जो अंदर ही अंदर ये इनको खाए जा रही है, और ये मुझे बता नहीं रहे, जिक्र भी नहीं किया, पर आज अभी इन्होंने बताया है थोड़ा बहुत मुझे। ये सच तो छुपाया हुआ था, जब इन्होंने मुझसे छुपाया तो मैंने भी आपसे छुपाया था। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो आज अभी देखो, एक तरफ क्या है कि बिस्तर में लेटे लेटे ना कमर भी दुखने लगती है और पैर भी जाम हो जाते हैं। तो अभी मैंने इनको उठा के रखा है और मैं आप लोगों से यहाँ पे बता रही थी कि देखो इतने सारे कपड़े हैं, कपड़े मैंने वॉश किए थे। तो अभी यहाँ पे मैं इनको जमा दूँगी। जमाने के बाद मैं आप लोग को बता दूँ कि कुछ सच है जो मैंने आप लोगों से छुपाया, कुछ सच है जो मेरे हस्बैंड ने मेरे से छुपाया। क्योंकि देखिए, लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर को इतने बड़े उसमें रखूं। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में। हम व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे दोनों बच्चे अंदर खेल रहे थे और हस्बैंड बोल रहे थे कि आरती मुझसे ना ये पैर मोड़ते में अभी थोड़ी तकलीफ जा रहा। तो मैंने कहा देखो, तकलीफ जाएगी जाएगी, पर ये जितना उतना कम सोचोगे ना उतना ही ठीक रहेगा। अच्छा, कल मैंने एक व्लॉग शेयर किया हुआ था, ज़िंदगी मिली दोबारा आरती व्लॉग में, कि मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ें हैं जो उनके मन में डर है। इतना मुझे पता था उनके मन में डर है, वरना मेरे हस्बैंड कभी भी ऐसे रोते नहीं हैं, ऐसे उदास नहीं रहते। ये चीज़ मैं जानती हूँ, आज मुझे 7-8 साल उनके साथ रहते हो गया। पर मुझे था कि किसी न किसी चीज़ से डर रहा है, क्योंकि जब इंसान ऐसे इमोशनली अकेले में रहता है, सोचता है। पहले तो चलो वो फ़ोन भी चलाते थे, अब वो बिल्कुल भी फ़ोन भी नहीं चलाते हैं। रात को 3-3 बजे जागते हैं, क्योंकि देखो शिव छोटा है, वो कई बार बीच बीच में उठता है। तो ये ना सोचते रहते। तो मैंने सोचा था कि आज मैं इनसे पूछूंगी कि आखिर तुम क्यों सोच रहे हो उतना। तो उन्होंने आज बताया है मुझे, और थोड़ा सा मुझे भी सुन के अजीब लगा, थोड़ा झटका सा लगा। पर क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, जब वही सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, मुझे बता ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँ उसमें। अभी देखो, सारे कपड़े जो थे मैंने उनको अलग अलग जगह तह लगा के रख दी, और उनके आप फेस से देख सकते हैं। वैसे उनको डॉक्टर ने कंटिन्यू मास्क बोला है, हेयर मास्क बोला है, पर देखो बेचैनी भी लगती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, रहने दो, नहीं लगाओ। और एक बात बताएं, जितनी हम केयर करेंगे ना उतना कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी ही हो रही है। हम इतना ज़्यादा, मतलब कि आपने देखा था जब से ट्रांसप्लांट हुआ था वो कहीं जा ही नहीं रहे थे, जहाँ जाते थे कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती थी। तो ये पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो अभी मैंने उनको कहा ठीक है, आप आराम करो। जब तक मैं उनके पास रहती हूँ ना, किसी बातों में उलझा के रखती हूँ, कोई ना कोई बात करती हूँ, फिर भी वो मुझसे ढंग से बात ही नहीं करते हैं, कोई भी बात ना बताते हैं ना करते हैं। तो देखो, अगर जब तक मन की बात अगर किसी से दूसरे से शेयर नहीं करोगे तो वो अंदर ही अंदर हमें सच में। तो ये देखिए, डॉक्टर ने पट्टी लगाने से अब मना कर दिया है। तो इसमें सिर्फ नारियल तेल लगाना है, और ये वाला ये हॉट ऑयल लगाना है कोई सा। और ये देखिए कितने सारे टाँके हैं, टाँके की निशान है। स्टील वाले टाँके आजकल तो लगते, पहले हमें लगा ये टाँका एक ठो छूट गया है, फिर बाद में समझ आया कि ऐसे ही ना घाव टाइप का ही है। और जो एक ठो पका हुआ था ना, वो ये वाला पका हुआ था, तो उसमें धीरे धीरे आराम लग रहा है, ये देख सकते हैं, है ना। और ये भी ये है जो ये टाँके का ही निशान है, इतना लंबा आप देख सकते हैं। और ये विजय जी, ये जो घाव है ना वो धीरे धीरे भर रहे हैं। तो अभी इसमें वजन 3 महीने तक नहीं रखना है। और ये देखो, ये भी है सबसे ज़्यादा यहाँ का हुआ, इतना लंबा। और ये तो ये जो निशान है, और देखो पैरों में स्वेलिंग इनके बहुत ज़्यादा है, ये देखो। हालांकि अभी मैं एक्सरसाइज कर ही रही हूँ। देखो उस पैर में कितना अंतर दिख रहा है, आपको खुद ही दिख रहा होगा स्वेलिंग। ये ना अभी इनका अकड़ने की वजह से हो गया है। देखो सिर्फ डॉक्टर ने ना ये दवाई बस दी है, जो कि 15 दिन में एक पाउडर पीना है, और यही केवल 75 रुपये का है। छोटी छोटी दवाई, छोटी छोटी चीज़ इतने महंगे हैं कि क्या ही बताया आप लोगों से। तो इसको 15 दिन में पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है। मैंने आपको बताया अगर ज़्यादा कैल्शियम भी होता है तो उससे भी किडनी स्टोन में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब किडनी में स्टोन होने की प्रॉब्लम रहती है ज़्यादा कैल्शियम भी लेने से। इसलिए मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर ने हमेशा बोली है हर चीज़ एक लिमिट की होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम, किसी भी चीज़ को लेके। और ये यहाँ पे ना
धूप में बैठे थे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, जो ये वो ना ब्लैक चमड़ी पूरी निकल रही थी, तो फिर मैं इसको अच्छे से देखो मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ये ना इनको एकदम ऐसे वो नहीं, जब जल जाते हैं तो कैसा लगता है जला हुआ, तो वैसा लग रहा था। तो हल्के हल्के हाथ से ब्रश से मैं कर रही थी साफ़, तो अच्छी खासी साफ़ भी हो गई थी। और देखो साफ़ सफाई से रहना भी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का ये फंगल इन्फेक्शन टाइप का ही निकल रहा था पैरों से, चाहे यहाँ से, क्योंकि ये पैर देखो 1.5 महीने 2 महीने होने जा रहा है, 1.5 महीने सॉरी, 1 जनवरी को हुआ था। आज कितनी 12-13 तारीख है, कितनी तारीख है पता भी नहीं है। और अभी तो और इसको मैं उसमें मतलब कि 5-6 महीने वजन भी नहीं रखना है। तो अब देखते हैं 20 तारीख को डॉक्टर ने बुलाया, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे उसमें साफ़ कर रही थी ब्रश से, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं कर रही थी, आराम आराम से कर रही थी। और ये मेरा व्लॉग ना 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हमारा चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम आप लोगों से सीधे नहा धो के मिल रहे हैं। नहाने धोने के बाद आप लोग कहते हैं आरती आप अपना ख्याल रखो, तो आप दूसरों का ख्याल रख पाओगे, आप अपने हस्बैंड का रख पाओगे, बच्चे को रख पाओगे, क्योंकि तीनों की जिम्मेदारी आप पर है। आपके 2 बच्चे थे, आप समझिए आपका ही तीसरा बच्चा है, क्योंकि उसको ही सब कुछ कराना है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आज उसमें जब मैं मार्केट गई थी ना, देखो ऐसे फल फूल के लिए तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, पर हाँ कहते हैं कि सलाद में भी बहुत ताकत रहती। तो फिर मैं गाजर वाजर ले आई थी, मैं कहा चलो बच्चे भी खा लेंगे हम भी खा लेंगे। तो ये रहेगा कि कुछ नहीं भी हो रहा है तो मन में ये तो रहेगा कि हाँ मैंने ये खाया है तो ताकत मिल रही है मुझे। तो चलिए हम सलाद काट ले, उसके बाद आप लोगों से फिर शिवाय नमस्तभ्यम। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ से अभी मैं इंट्रो जो है वो बाद में स्टार्टिंग कर रही हूँ। देव मेरा इस काबिल तो हो गया है कि जैसे ये टॉयलेट वगैरह जाते हैं ना, तो वो जाके बाथरूम में डाल आता है। अच्छा मुझे भी नहीं लगता है, पर कई बार ऐसी कंडीशन में फंसी होती हूँ कि मैं खाना बना रही हूँ, शिव को संभाल रही हूँ, ऐसी कंडीशन में शिव देव ये सब काम कर लेता, तो मुझे अच्छा लगता। अभी ये देखो मैं थाली लगाने जा रही हूँ खाना। रुक जा सबसे ज़्यादा कैमरा की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आज बस थाली लगा दे, पापा को थाली लगा दे, फिर अपन भी खाएंगे। तो अभी खाने में ना इनको दही दे रहे हैं, वो भी हफ्ते में एक बार, कि उससे भी ना कहते हैं कैल्शियम मिलता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं खाना रख देती, मोबाइल रखने की जगह नहीं मिल रही। खाने में बनाई है मैंने दाल और रोटी। दाल रोटी बनाई है, राहर की और मूंग की दाल बनाई है मैंने। हरी सब्जी 2 दिन में 1 दिन बना रही हूँ। और सलाद काट दी है इनको। सलाद मुझे डॉक्टर ने बोली है वही सलाद, क्योंकि ज़्यादा हम दे भी नहीं सकते ना, इस वजह से। ये देखो ये खाना लगा दिया मैंने, दही और पलटना है। तो ये दही कल लेके आए थे, दही से दूध से ही कैल्शियम आएगा ना, इस वजह। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कम ये है भगवान की दया से कि अभी अपने आप से खाना खा लेते हैं, तो मुझे खाना खिलाना नहीं पड़ता है। और मैंने इस पे गाजर टमाटर मूली काटी है, हालांकि गाजर इनको नहीं है, मूली भी नहीं है। थोड़ी सी प्याज बस खाना होगा तो वो खा सकते हैं। और यहाँ पे बैठ के देखो खाना खा रहे हैं, देखो ऐसे बैठ के खाना खा लेते हैं। अभी जाना है पट्टी का वो करवाना है। ऐसे शिव खा रहा है दही, उसको दही बहुत पसंद है। चलो हम भी खाना खा लें, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं इनको खिलाने के बाद।
नहीं पसंद है तो क्या दे दूँ मैं आपको। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, मतलब मेरा नहीं हुआ है, इनका हो चुका है, बच्चों का हो चुका है। तो अभी मैं सोच रही हूँ उनकी थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर दूँ ताकि ये थोड़ा-सा आराम करें, उसके बाद मैं खाना खाऊँ। तो शिव को पता रहता है कि कैमरा चालू है, तो उसको बड़े अच्छे से पता है कैमरा बंद करना, कैमरा चालू करना। और दोनों बच्चे ऐसे ही मस्ती करते, तो थोड़ा-सा हमारा मन भी बहलता है। और बच्चे जो होते हैं ना, सच में घर की रौनक होते हैं। हमें टाइम का पता तो चलता है, पर बच्चों की वजह से नहीं पता चलता। ये देखो झूले में बैठने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ही बार-बार ध्यान दे रही हूँ। बच्चों को ही बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, चाहे देव हो, चाहे शिव हो। अब कल ही ना देव सीढ़ी से गिर गया, तो उसके पैरों में भी लग गई। मैं कोशिश इतना करती हूँ यार कि सबको ध्यान दूँ ना, फिर हो ही नहीं पाता है। और अभी देखो इसका अलग ही उद्यम चल रहा है, कहीं नीचे उतर रहा है, कहीं उधर उतर रहा है। तो क्या होता है, नज़रों के सामने रहते हैं ना बच्चे, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक तो हम देख लेते हैं। अब वो कब सीढ़ी उतर गए, कब बाथरूम चले गए, तो ये सारी चीज़ें ना पता नहीं चलती हैं। और एक्सरसाइज मेरे हस्बैंड को करानी ही करानी है। डॉक्टर ने तो वैसे बोला था कि आप कोई बाहर से भी मंगवा सकते हैं एक्सरसाइज वाले, पर वो पैसे लेते 300-400 रुपये, तो हम क्यों वो पैसे दें। तो जो इंदौर वाले डॉक्टर ने हमें समझा दिया था, उस अकॉर्डिंग ही मैं एक्सरसाइज करती हूँ। यहाँ पे भी अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, देव को तैयार कर दी और सीधे मिल रही आप लोगों से सुबह। तो यहाँ पे इसको तैयार कर रही, और जैसे मैं उठी ना वैसे ही शिव उठ जाता है। शिव को उठने के बाद और फिर उसके बाद देव को उठाती हूँ। अभी हस्बैंड देखो सो ही रहे हैं। अभी तो देव का स्कूल 8:45-9 बजे से लग रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। अगर मैं 7 बजे भी उठती हूँ तो सारा सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि शिव मेरे साथ उठता है। तो अभी इसको टिफ़िन विफ़िन बना दिया, अब इसको फटाक से रेडी कर दूँगी। और इसकी टीचर्स भी मुझे बुला रही थी कि तब, क्योंकि देखिए पेरेंट्स टीचर जब मीटिंग थी ना जनवरी में, तब मैं यहाँ थी नहीं, वरना वो सारी चीज़ें हैं जो बताते हैं एक होता है। तो मैं नहीं थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो अभी दिन में क्या है कि स्कूल टाइमिंग रहता है, तो ज़्यादा अच्छे से बात नहीं हो पाती, तो मैं सोच रही थी शाम टाइम जाऊँगी। और इसने ना ये देव है ना जो, तो मैडम बस बोल रही थी, ये तो फ़ोन कॉल से मैंने बात की थी, बोल रहे थे कि बच्चा आपका अच्छा है, समझदार है। पर देखिए वो चीज़ें हैं ना जो उसके सामने उसको एक अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो शायद वो चीज़ों को अभी उसमें टाइम लगेगा। उसका ध्यान अभी ये है कि मेरे हस्बैंड पे ज़्यादा है कि पापा जल्दी से ठीक हो जाए, पापा को ये करूँगा, पापा को वो करूँगा। और स्कूल में थोड़ा हैंड राइटिंग में वीक है, बाकी जो बोलने में है वो काफ़ी अच्छे से बोलता है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं बाद में। रुक तो जा, मारना नहीं चाहिए। चलो तो हम जा रहे हैं स्कूल, चलो चला स्कूल। ये अभी सो रहे हैं। हाँ तुमको भी ले चलेंगे, तुमको भी जी देखो तैयार होगा। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। तो अभी बस हम देव को स्कूल छोड़ के आ गए हैं। और देखिए मोबाइल लेके मैं स्कूल तक नहीं गई थी कि मोबाइल लेकर तक स्कूल गई, और ये अभी सोकर ही ये उठे हुए हैं। और आज अभी ना 9:30 हो गया, पर ये नहीं उठे थे, मेडिसिन खानी होती है कुछ, तो ये चीज़ है। और फिर ये मैंने अभी इनसे पूछा, जहाँ तक मुझे भी नहीं पता था कि इनको क्या प्रॉब्लम है जो अंदर ही अंदर ये इनको खाए जा रही है, और ये मुझे बता नहीं रहे, जिक्र भी नहीं किया, पर आज अभी इन्होंने बताया है थोड़ा बहुत मुझे। और देखो कल भी मैंने जब आप लोगों से बताया था कि अचानक हस्बैंड रोने लगे थे, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ वो जानते थे, मुझे तो नहीं पता थी, तो मैं कैसे दुख दर्द बांटती। अभी वो ढंग से मुझे ये बताए नहीं है। क्या बताऊं। तो देख ये सच तो छुपाया हुआ था, जब इन्होंने मुझसे छुपाया तो मैंने भी आपसे छुपाया था। अरे यार तो हम किसी को नहीं जा रहे थे कि परिस्थिति फालतू हो गई।
मतलब वो टेंशन नहीं देना चाहती। इसमें टेंशन की कौन सी बात? छोटी मोटी बात है, क्या छोटी बात बोल रहे हो तो? अरे अब ठीक है तो क्या। देखो आज तो कल कल पता है कल पूरा दिन हमारा ऐसे ही गया ना। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा परेशान है, मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगी। अब सुबह सुबह जब स्कूल से आई तो मैंने कहा क्या होगा, तो मैं इतना ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ना जब कुछ कुछ इंसान सोच रहा होता है तो बस ओढ़ के लेटे रहने का मन करता है। ये सो भी नहीं रहे थे, आज उन्होंने चाय भी नहीं पी। तो ब्रश तो वगैरह नहीं करा पाती हूँ मैं, क्योंकि अंदर यहाँ पे कहाँ ब्रश करा पाऊँगी, बाहर जाते तो करा देती हूँ, कुल्ला वगैरह करा देती हूँ मैं। तो ये चीज़ है। फिर उन्होंने बोला कि आरती डॉक्टर ने मुझे ना हार्ट का चेकअप कराने के लिए बोला था। अब ये चीज़ मुझे भी क्या बताया था तुमने? हार्ट की जांच करवानी है हार्ट की जांच करानी। जब इनका ईसीजी हुआ था ना, कुछ हुआ था जब ऑपरेशन के दौरान, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आई थी कि ब्लॉक का बताया था, है ना, हार्ट के ब्लॉक की कोई प्रॉब्लम बताई थी। ये चीज़ इन्होंने मुझे अभी अभी सडनली बताई है। तो आती मुझे हार्ट का कराना था, तो मैंने कहा कि तुमने कराया क्यों नहीं वहाँ पे? फिर तो बोले कि डॉक्टर ने बोला था कि जब तुम इंदौर से जबलपुर आओगे जब कराना। तो मैंने कहा इतना सोच भी रहे हो अकेले और मुझसे भी छुपा रहे हो, चलो दूसरों से छुपाओ तो छुपाओ। डॉक्टर ने दवाई दी थी ना वही वाले, इसीलिए आरआरबी वाली दवाई दी थी। अब आप देख रहे हैं सारी चीज़ें। तो मैंने आप लोग को इतना तो हिंट किया था कि वो मेडिसिन होती है ब्लड पतला करने की, और इसीलिए फिर 2 दवाई चालू की। अब ये मुझे आज सडनली ये बता रहे हैं कि वो हार्ट में ब्लॉकेज की अच्छे से जांच करानी है। हार्ट ब्लॉक की जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे भी नहीं पता भाई, मेरे को इतना नहीं पता। जब तक मुझे नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा? और मेरी चाय गर्म हो रही है। देखो आज एक भी बर्तन भी नहीं है। आंटी भी बर्तन वाली आंटी को लगाया था तो वो भी नहीं आई, बर्तन वाली आंटी भी। तो फ्रेंड्स, तो अब यार लेट उठा हूँ, क्या बताऊँ आपको, यहाँ तो सोचता रहता हूँ मैं। और पैर में रात भर नहीं सो पाता दर्द के मारे, है ना, पूरी रात। और अलग थोड़ा दिमाग में अलग हलचल थोड़ी, क्योंकि जब मेरी ऑपरेशन के लिए जा रहा था तो सब जाँचें वगैरह होती हैं। हाँ, तो मेरे हार्ट की ईसीजी वगैरह भी हुई थी। उस कारण जो हार्ट की ईसीजी वगैरह जो डॉक्टर कह रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे हार्ट में कभी प्रॉब्लम हुई थी क्या? मैंने कहा नहीं सर, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने पूछा तुमको तुम्हारी क्या सांस फूलती है क्या, छिड्डी चलने में, और भी कुछ पूछे थे। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तक। तो वो बोल रहे थे कि अब वो हार्ट की जांच करवानी है ना, उन्होंने बोला था। वही सब है ना कि एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लो। तो उस कारण फिर ज़्यादा बात नहीं हो पाई मेरी, क्योंकि ऑपरेशन होना था, बस मैंने इतना ही सुना था। हाँ, फिर उसके बाद ऑपरेशन वगैरह की जो जांच हुई वगैरह, जो प्रक्रिया हुई, उसके बाद फिर सर ने फिर मेरी दवाई दी, RBC है ना। मैंने पूछा सर ये दवाई, बोले इसको खाओ अभी। बस अब अभी जाएंगे हम, जब इंदौर जाएंगे पूछेंगे सर क्या कैसी और है ना जांच वगैरह करवानी है हार्ट वगैरह की। तो सर बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ये सब थोड़ा वगैरह टेंशन और परेशानी रहती है, क्योंकि एक न एक है ना किडनी की अलग प्रॉब्लम थी, अब पैर मेरे साथ अलग है ना, और अब ये प्रॉब्लम अलग हो गई है। तो ये मेरे साथ ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है ना। तो ये शरीर ना मेरा बहुत कष्टदायी है, मेरा जीवनदायी। मैं इतनी तकलीफ क्या बताऊँ आप लोगों को। बस ये सब कुछ सोचता रहता हूँ थोड़ा। तो चाय पी लो। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा मैं मिलता हूँ आप लोगों से। चलिए फिर बाद में आप लोगों से मिलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग पे।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से ये सच बताया तो शायद मेरे हस्बैंड का मन हल्का होगा और आप लोग उनको कुछ सजेशन देंगे कि आप इतना ज़्यादा सोचें नहीं, जो है वो हम डॉक्टर से तो बताएँगे ही।